Hello again. Let's do this. Are we getting this? Beautiful people get away with too much, and I say that having benefited myself from time to time. हे दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्पाइडर हेड नाम की 2022 की एक फिल्म का रिकैप करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। फिल्म की शुरुआत में एक आदमी इतनी जोर से हंस रहा है कि वह बेहोश होने वाला है। यह पता चलता है कि यह आदमी 4 वाक्यों के लिए जेल में रहा है। यहाँ तक कि जब उन्हें दुनिया में हो रही कुछ भयानक चीजों की याद दिलाई गई तो वे सवालों पर केवल हंस सके और इंटरव्यू जल्द ही समाप्त हो गया। जल्द ही दृश्य बदल जाता है और हम उस आदमी को इंटरव्यू कक्ष के वापस स्पाइडर हेड नामक जेल में चलते हुए देखते हैं। जब कोई आदमी गहरी नींद से जागता है तो हम देखते हैं कि उसकी आंखें ढकी हुई हैं और उसे कहीं ले जाया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये लोग वैज्ञानिक हैं, क्योंकि ये कैदियों की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। इसके तुरंत बाद वह आदमी रसोई में जाता है और वहां एक महिला से मिलता है, जैसे कि वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते हों। यह पता चलता है कि वे दोनों अपराधी हैं, लेकिन उनकी सजा अलग है। चौथे दृश्य में वापस यह दुनिया को बहुत ही अजीब तरीके से दिखाया गया है, जैसे कि यह किसी और के प्रभाव में हो। वह अन्य चीजों को देखता है, जैसे एक कारखाना, और कहता है कि उसे यह देखना अच्छा लगता है। जब वह अपने कमरे में बैठा था, वह उस समय के बारे में सोचता है जब वह एक साधारण जीवन जीता था और अपनी प्रेमिका के साथ पार्टियों में जाता था। एक दिन जब वह इतनी तेज गति से गाड़ी चला रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बारे में हम बाद में जानेंगे। परीक्षण सुविधा में वापस वही आदमी इंटरव्यू के लिए बैठा है। अचानक एक महिला आती है और उसके सामने बैठ जाती है। उनसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। लड़के ने लड़की को लगभग 8 का आकर्षण स्कोर दिया, लेकिन लड़की ने उसे 5 से कम दिया। इसके कुछ ही समय बाद महिला और पुरुष एक दूसरे के बारे में बहुत दृढ़ता से महसूस करने लगे। ऐसा लग रहा था कि जो पदार्थ उन्हें दिया गया है वह उनकी मदद कर रहा है और हम देख सकते थे कि वे एक हो रहे हैं। यह लंबे समय तक चलता रहा। दवा का असर तुरंत खत्म हो जाता है और वह फिर से सामान्य हो जाते हैं। वैज्ञानिक यह देखना चाहते हैं कि प्रभाव समाप्त होने के बाद भी प्रेम वास्तव में बना रहता है या नहीं। उन्हें बस इतना करना है कि आने वाले दिनों में एक दूसरे के करीब से देखना है कि वह अभी भी एक दूसरे के बारे में वैसा ही महसूस करते हैं या नहीं। फिर से दोपहर के भोजन का समय हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उस लड़के को उस महिला में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वह पुरुष एक वृद्ध महिला के साथ बैठा है। दोबारा वे स्वीकार नामक कुछ चुनते हैं और उसी प्रक्रिया को देखा जा सकता है। अगले दिन हमें कार्यकर्ता को उसे और अधिक दवा देते हुए देख सकते हैं। वह उससे यह भी कहता है कि कोई भी लड़की उसकी पीठ को ना छुए, जो उसके लिए उसकी अच्छी सलाह भी है। फिर से जब एक प्रयोग चल रहा होता है तो वह प्रमुख वैज्ञानिक के साथ बैठता है। वैज्ञानिक उससे पूछता है कि क्या उसे उन महिलाओं में से एक को डॉर्किन फ्लॉक्स देना चाहिए जिनके साथ वह सोया था। बाद में कहानी में हम डॉर्किन फ्लॉक्स के बारे में और जानेंगे। उसने जवाब में उन्होंने एक के ऊपर दूसरा नहीं चुना, जो कि वैज्ञानिक की दिलचस्पी थी। यह पता चलता है कि चीज़ N40 है जो दुनिया को बदल सकती है। लोग इसका इस्तेमाल उन्हें प्यार का एहसास कराने के लिए करेंगे। पता चला कि इस लड़के का नाम जेफ है। जेफ ने जाने से पहले वैज्ञानिक आसपास आता है और उसे पूछता है कि वह वास्तव में क्या चाहता है। जब वह उसे बताता है तो हम एक अलग दृश्य में चले जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि उसके मित्र के साथ क्या हुआ और उसकी मृत्यु कैसे हुई। अगर वह कुछ कर सकता है तो वह वापस जाकर उसे ठीक कर देगा। हम सभी को खाते, खेल खेलते और बाद में अच्छा समय बिताते हुए देख सकते हैं। गार्ड जेस का नाम पुकारते हैं और उसे एक फोन देते हैं जिसमें उसके किसी परिचित का संदेश होता है, शायद उसके माता पिता। उनके माता पिता कहते हैं कि उनका आखिरी वॉइस मेल है। उसके और उसकी दोस्त लिजी के जल्दी क्रिसमस मनाने के बाद हम एक अलग दृश्य में पहुंच जाते हैं, जहां जेफ एक बड़े आदमी के साथ बैठा है और इनकार कर रहा है कि उसने उसके साथ कुछ भी किया है। वे कुछ देर बैठते हैं। जब जेफ मुख्य कार्यालय में प्रवेश करता है तो वह देखता है कि सारा से वही प्रश्न पूछा जा रहा है जो वह कह रहा था। इससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वे बहस करने लग जाते हैं। अंत में वैज्ञानिक उसे बताते हैं कि जेलों की तुलना में उनका जीवन कितना बेहतर है। अंत में जेफ ने उसे बताया कि उसे खेद है और वह योजना के लिए सहमत हो गया। रात में हम एक वैज्ञानिक को नाचते और चौंकते हुए देख सकते हैं। साफ था कि उन्हें N40 ड्रग की पूरी डोज खुली दे दी गई थी। बाद में वह लिजी को एक डर्कन फ्लक्स के बारे में बताता है और कहता है कि वह आग में जलने से भी बदतर है।
ऐसा लगता है कि उसे लिजी में दिलचस्पी थी। वैज्ञानिक का नाम स्टीव है और वह अपने सहायक से कहता है कि उसे किसी एक पदार्थ की दोगुनी मात्रा दे। उसका सहायक उसे उच्च खुराक से सावधान रहने के लिए कहता है, लेकिन फिर जेफ दिखाई देता है जिससे स्टीव थोड़ा घबरा जाता है। हम उन्हें एक साथ बैठे और जेफ से बार बार पूछते हुए देख सकते हैं कि क्या वह चाहते हैं कि वे उन्हें डॉर्कनफ्लैक्स दें। वह कहता है कि वह उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं करता है, इसलिए उन्होंने उसे थोड़े से डोज के साथ जाने दिया। हम देख सकते हैं कि वह अंदर से पागल हो रही है, जैसे कि वह किसी तरह के इमोशनल विड्रॉवल से गुजर रही हो। स्टीव ने जो कहा उसके आधार पर यह सब जेफ द्वारा बताया जाना था। चीज़ें स्टीव के हिसाब से नहीं हुई, इसलिए उसने उसे दीवार के पीछे से मारा, जिससे उसे बहुत अधिक डॉर्कनफ्लॉक्स मिला। इसके कारण उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। इस हादसे ने कमरे में जाने वाले 2 वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया। इस बीच जेफ ने जल्दी से अपनी किताब को देखा और पाया कि स्टीव पूरी कंपनी के मालिक हैं। वह सिर्फ एक प्रेम दवा से कुछ और ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहा है। स्टीव की दवा कंपनी को अच्छा करने में मदद करने के लिए वह उनमें से कई का एक-एक करके परीक्षण करने जा रहा था। स्टीव वापस आता है क्योंकि उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि जेफ कुंजी को समय पर वापस लाने में सक्षम था। स्टीव को सब कुछ साफ करने की ज़रूरत है और इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो सरकार इस सुविधा को बंद कर देगी। जो हुआ उससे जेफ परेशान था, इसलिए स्टीव ने उसे यह बताने की कोशिश की कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह मानवता की भलाई के लिए कर रहे हैं। अंत में हम उन दोनों को हंसते हुए और घटित हुई मजेदार बातों के बारे में बात करते हुए देख सकते हैं। वे हंसी के सामान का उपयोग कर रहे थे और अंत में जेफ ने उसे संदेह से देखा। लिजी को बाद में डॉर्कनफ्लॉक्स दिया गया, जिससे वह स्टेपलर से डर गई। स्टीव बहुत सोच रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह इस सब का आनंद ले रहा है। जेफ और लिजी एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगे थे। पता चला कि कार में एक और व्यक्ति था। यह पीछे एक लड़की थी, इसलिए उसने शराब के नशे में 2 लोगों को मार डाला। लिजी महसूस कर सकती थी कि वह कितना दुखी था और अंत में उसे गले लगाया और एक चुंबन किया। समय बीतने के साथ वह उसे अधिक से अधिक पसंद करने लगा। जब स्टीव ने जेफ को करीब से देखा तो उसे पता चला कि वह लिजी को बहुत पसंद करता है और उसने खुद को प्यार की एक बड़ी खुराक दी। शाम हो चुकी है और स्टीव ने जेफ को फिर से बताया कि वह आज लिजी को डॉर्कनफ्लॉक्स देने जा रहा है। हालांकि जेफ तुरंत नहीं कहते हैं। इससे जेफ को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए स्टीव उसे अगले दिन वापस आने और फिर से शुरू करने के लिए कहता है। बाद में जब स्टीव का सहायक जेफ के कमरे में आता है तो वह दरवाज़ा बंद कर देता है और जेफ से उस लाल पदार्थ के बारे में पूछता है जो सभी को दिया जाता है। वह स्टीव को यह सब कुछ बताता है जो वह जानता था कि उसके बारे में सच है। स्टीव को केवल एक ही दवा की परवाह थी, लाल वाली, जिसे B6 कहा जाता है। इस वजह से स्टीव का असिस्टेंट स्टीव के खिलाफ गया, जैसा कि हम बाद में देखेंगे। अगली सुबह जेफ के लिए यह तय करने के लिए तैयार हो रहा था कि लिजी को डॉर्कनफ्लॉक्स दिया जाना चाहिए या नहीं। वह जेफ को अपना फ़ोन देता है ताकि वह उसे दवा दे सके, लेकिन जेफ कहता है कि वह नहीं दे सकता। इससे स्टीव को बहुत गुस्सा आता है। यह बात आखिर में बाहर आ ही जाती है। लिजी ने अपने अतीत के बारे में जेफ से कैसे झूठ बोला, जो बैंक डकैती नहीं थी, लेकिन उसने जो किया उसके कारण उसका बच्चा बहुत समय पहले अपनी ही कार में मर गया। उन्हें वॉलमार्ट में 3 घंटे काम करना पड़ा और अपने बच्चे को कार में छोड़ दिया, जो नियमों के खिलाफ है। यह सुनते ही जेफ ने पदार्थ को छोड़ दिया, लेकिन उसने इसे स्टीव के निर्देशन में जाने दिया। उनके सहायक ने उनके कुछ रसायनों को डॉर्कनफ्लॉक्स के लिए बदल दिया, जिससे उन्हें बहुत चोट लगी। यह पता चलता है कि B6 एक ऐसी दवा है जो लोगों से वह करवाती है जो उन्हें बताया जाता है। पदार्थ का नाम OBDX होता है, जिसका अर्थ है ओबीडियंस। स्टीव के हाथों में चाकू है, लेकिन जेफ ने उससे उसके सामान का दरवाज़ा खुलवाया। चीज़ें जल्दी से गर्म हो जाती हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन स्टीव डॉर्कनफ्लॉक्स के सभी हथियारों को लिजी पर लड़ने से पहले ढीला कर देता है। हम देख सकते हैं कि वह खुद को मारने जा रही है, लेकिन जेफ स्टीव की बुरी व्यवस्था को तोड़ता है और लिजी को अनहोनी से बचाता है। वह उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है और स्टीव सभी को बताता है कि उन्हें जेफ और लिजी के पीछे जाने की ज़रूरत है।
स्टीव अपनी भयानक व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाता है और जेल में बाकी सभी लोग जेस और लिजी के पीछे पड़ जाते हैं। स्टीव भाग गया और एक विमान में छिप गया, जबकि जेस और लिजी भाग गए और सभी कैदियों को अंदर बंद कर दिया। स्टीव के पास कई चीजें थी और वह एक समय में खुश, उदास और डरा हुआ महसूस कर रहा था। अंत में प्रेम की भावना काम करना शुरू कर देती है और स्टीव सूर्य के अंदर सुंदर दृश्य में अपनी आंखें हटा नहीं पाते हैं। वह पहाड़ के एक हिस्से से टकराता है और परिणाम स्वरूप मर जाता है। जेफ और लिजी भी चोरी की नाव के साथ उस जगह से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे और वे इसके बारे में हंसे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही अपनी पसंदीदा मूवी का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिस पर आप स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।